अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। 27 जनवरी को एक ऐसा वाक़या हुआ है जिससे मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, इनमें ना सिर्फ गड़बड़ हो सकती है बल्कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जिससे खित्ते के जितने भी मालिक हैं वो मुतासर हो सकते हैं। 27 जनवरी को हुआ ये है कि तेहरान में मौजूद अज़रबैजान की जो एम्बेसी थी, वहाँ नामालूम अफराद ने हमला किया। इस हमले में अज़रबैजान का एक सिक्योरिटी ऑफिसर उन्होंने अपनी जान खो दी। उसके अलावा जो एम्बेसी में मौजूद स्टाफ था उसमें से काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। बहरहाल यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ आरा दी जा रही हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसके पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान अज़रबैजान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अज़रबैजान के जो मेन एलाइज़ हैं वो टर्की है, पाकिस्तान है, उसके अलावा दूसरी कई कंट्रीज़ हैं। इसराइल भी अज़रबैजान के एलाइज़ में से आता है, जबकि जो ईरान है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है आर्मीनिया की, और आर्मीनिया को इंडिया भी सपोर्ट करता है। अब इसके पीछे मुख्तलिफ रीजंस हैं। अब इसी पूरे रीजन में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अज़रबैजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और जिनके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में। इनमें पाकिस्तान आता है जिसके दोनों स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की के भी एक हद तक दोनों स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन टर्की इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छे ताल्लुकात रखता है या एक हद तक सैनिटी नज़र आती है हमें टर्की और ईरान के ताल्लुकात में, क्योंकि जो कुर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ टर्की और ईरान दोनों ही नबर्द आजमा है, जिसकी वजह से एक हद तक दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ ताउन भी करती हैं, कोऑपरेशन भी करती हैं मिलिट्री ऑपरेशन के लिहाज से। तेहरान में मौजूद अज़रबैजान के सफारत खाने पर हमला होना कोई छोटी चीज़ नहीं है, और इस हमले में अज़रबैजान के एक सिक्योरिटी ऑफिसर का अपनी जान से हाथ धो बैठना ये अज़रबैजान के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल ना होगा। अज़रबैजान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये बयान जारी किया है कि वो अपने स्टाफ को बहुत जल्द ईरान से वापस बुला रहे हैं अपने मुल्क में। इससे पहले भी ईरान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। 2020 की नगोर्नो काराबाख की जंग को देखा जाए, जिसमें अज़रबैजान ने अपने एरियाज़ को रिक्लेम किया था, और इस जंग में टर्की, पाकिस्तान और इसराइल और उसके अलावा दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज़ थी जो अज़रबैजान की साइड पर थी। जबकि आर्मीनिया को ईरान और इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ जिनमें इंडिया है वो सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा 2022 में भी अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फ़ौजी झड़पें हुई थी, जिनमें अज़रबैजान को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई थी। ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अभी रिजॉल्व ही हुआ था कि अज़रबैजान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ईरानियन ड्राइवर्स को अपने कब्ज़े में ले लिया था। बेसिकली ये ईरानियन ट्रक ड्राइवर्स ऑयल ट्रेडर्स थे जो इस ऑयल को आर्मीनिया तक पहुंचा रहे थे, लेकिन अज़रबैजान का ये दावा था कि ये लोग काराबाख के एरियाज़ में जासूसी के लिए आए हुए, क्योंकि अगर आपको आर्मीनिया जाना है बाय रोड तो वह आपको अज़रबैजान के एरियाज से होकर जाना पड़ेगा, और ये अज़रबैजान के वो एरियाज़ थे जो अज़रबैजान ने जंग के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद हासिल किए थे। जब अज़रबैजान ने 2022 में ईरानियन ड्राइवर्स को अपनी तहवील में लिया, तो ईरान ने अपने नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में जहां अज़रबैजान के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ वॉर एक्सरसाइजेज की थी। इन वॉर एक्सरसाइजेज में ईरान ने अपने T-72 टैंक्स को, उसके अलावा फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स को, इसके अलावा शहाब बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह भी डिप्लॉय किए थे, और बहुत बड़े पैमाने पर ये वॉर एक्सरसाइजेज की गई थी। और तब ईरानियन एक मिनिस्टर ने यह बयान भी दिया था कि हम अज़रबैजान पर 4000 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं, और इस बयान का हवाला मैं इससे पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी दे चुका हूँ। तो इस तमाम पस मंज़र से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ईरान और अज़रबैजान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इतने स्मूथ नहीं हैं। हालांकि ये ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए क्योंकि दोनों कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बट मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो जियो पॉलिटिक्स होती है वहाँ ना तो रिलीजन काम आता है, ना ही आपका भाईचारा काम आता है, वहाँ आपकी इंटरेस्ट, आपके मफादात काम आते हैं। ईरान का इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो आर्मीनिया में है, ना कि अज़रबैजान में, जबकि अज़रबैजान को अपना इंटरेस्ट इसराइल और टर्की और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में है। जबकि ईरान यहाँ पाकिस्तान और टर्की को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि ईरान को पाकिस्तान और टर्की जैसी कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। और यहाँ अज़रबैजान के जो मुख्तलिफ ऑफिशल्स हैं वो वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं, ऑफिशियल बयान दे चुके हैं कि ये जो हमला आवर थे ये ईरानियन रजीम ने भेजे थे, और ईरानियन ऑफिशल्स इस हमला आवरों के पीछे मौजूद थे जिन्होंने हमारी एम्बेसी पर हमला करवाया है। अगर ये बात सच है तो यहाँ ईरान को कंडेम किया जाना चाहिए कि उसने गलत काम किया है, लेकिन इस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरा हाथ वेस्टर्न साइड का भी हो सकता है, क्योंकि ईरान में होने वाले रीसेंट
प्रोटेस्ट के पीछे भी वेस्टर्न पावर्स मौजूद थी जिनका काम ईरान में खौफ व हिरास फैलाना था। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका, इजराइल या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस तमाम चीज़ को स्टेज किया गया हो ताकि आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया जाए। बहरहाल अभी तो आज़रबाईजान की तरफ से काफ़ी सख्त बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपना स्टाफ भी ऑलमोस्ट कहा है कि हम वापस ले आएंगे ईरान से, और आने वाले वक्त में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाता है और ईरान इस तमाम मामले को किस तरह प्रोब करता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।